जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, दिल्ली में केजरीवाल, बिहार में तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई नेता, कर्नाटक में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, तमिलनाडु में कीर्ति चिदम्बरम, ईडी के रडार पर आए अगर नेताओं की लिस्ट आप देखिएगा तो ये बेहद लंबी है। और इसी के साथ ये समझिए आप कि किस तरीके से कब ये टाइम फ्रेम क्या रहा है। तो देखिए, साल 2004 से 14 जांच के दायरे में 26 नेता आते हैं और 14 से और 2022 का आंकड़ा 121 का है। यह अंदाजा लगाइए आप किस तरीके से यह कार्रवाई हुई है। छापेमारी की बात कर ले तो 2004 से 2014 के बीच 112 छापेमारी की कुल काउंट थे, लेकिन 2014 से 22 के बीच में ईडी की एक्टिविटी देखिए आप, 3010 बार छापेमारी का रिकॉर्ड पेपर्स में है, सामने है। कितनी संपत्ति जब्त हुई है ये देखिए, 2004 से 14 के बीच में 5346 करोड़ रुपए को जब्त किया गया, लेकिन ईडी ने 2014 से 22 के बीच में 99,356 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ईडी के एक्शन का यह ग्राफ आपके सामने है। यही नहीं, 2020 से 21 के बीच ईडी ने पूछताछ के लिए 12,173 समन जारी किए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि बीते बीजेपी सरकार में ईडी की कार्रवाई का दायरा कितना बढ़ गया है और सियासी घमासान के पीछे की बड़ी वजह क्या है। 3 जनवरी को झारखंड में करीब आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी की छापेमारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ा दी। वैसे तो ईडी का छापा हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर पड़ा और केस इल्लीगल माइनिंग का है, लेकिन जांच की आंच हेमंत सोरेन तक पहुंच रही है, क्योंकि ईडी पहले ही हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले में 3 बार समन जारी कर चुकी है। ये बात और है कि हेमंत सोरेन एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। दावा है कि ईडी के पास हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जितनी कार्रवाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की है, उनमें से कितने केसेस में कन्विक्शन हुआ है और बहुत ही मिनिस्कूल केसेस में इवन ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हुआ है। तो किसी के ऊपर छापा मारना या किसी के ऊपर केस दर्ज करना या किसी के ऊपर आरोप पत्र दाखिल करना, इससे किसी का गुनाह नहीं साबित होता। गुनाह तब साबित होता है जब जो न्यायिक प्रणाली है वो पूरी तरह से ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को कांग्रेस का समर्थन है, लिहाजा ईडी जांच के मुद्दे पर कांग्रेस हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है। कांग्रेस के समर्थन की एक वजह आने वाले लोकसभा चुनाव और इंडिया अलायंस भी हो सकती है। अब वजह कुछ भी हो, बीजेपी का तर्क है कि अगर हेमंत सोरेन ने कुछ गड़बड़ी नहीं की है तो वो पूछताछ से भाग क्यों रहे हैं। अभी तो तत्काल इस गठबंधन के जो लोग हैं, ये भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार जेल की ओर चहलकदमी कर रहे हैं, तो इस चहलकदमी का परिणाम तो आने दीजिए। अरविंद केजरीवाल के बाद हेमंत सोरेन दूसरे नेता हैं जो ईडी के समन पर पूछताछ के लिए नहीं गए। अब इस लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम भी जुड़ गया है। तेजस्वी यादव को 5 जनवरी को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन वो नहीं गए। दूसरे लफ्जों में कहें तो ईडी पर जारी बयानों वाली सियासी कबड्डी अब बायकॉट तक पहुंच गई है। विपक्ष ने ईडी की जांच को 2024 के चुनावी संग्राम से जोड़ दिया है। अभी तो अरविंद केजरीवाल को समन किया है, हेमंत सोरेन को समन कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को समन कर रहे हैं, अब भूपेश बघेल का नंबर आ गया है। जिस स्पीड पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जब तक लोकसभा का चुनाव आएगा वो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देगी, क्योंकि इससे अच्छा चुनाव जीतने का क्या तरीका हो सकता है। इससे आसान चुनाव जीतने का क्या तरीका हो सकता है कि आप अपने सारे विपक्ष को जेल में डाल दीजिए। जेल में ना वो प्रचार कर पाएंगे, ना वो ठीक से चुनाव लड़ पाएंगे और आप चुनाव जीत जाइए। अगर कानूनी तरीके से गलत है तो कानून का सहारा लेना। और कोई बोले तो बोले, ये तो वो पार्टी है जो कहती थी आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच तो बाद में होनी चाहिए। वो आज कहती है जांच एजेंसी के सामने भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये मुझे चाहिए जन लोकपाल वाली भी तो एक टोपी थी ना, वो अब टोपी कहां है?
अच्छा छोड़िए, अपनी पार्टी में भी तो एक लोकपाल नियुक्त किया था, उसी के पास जाके जांच की रिपोर्ट दे, वो वही खत्म कर दिया एडमिरल रामदास। तो मुझे लगता है कि वो कितने भी रूप बदल लें, मगर उनका वास्तविक चेहरा अब जनता के सामने है। अब सवाल है, क्या वाकई ईडी वाली सियासी कबड्डी के तार 2024 के चुनाव से जुड़े हैं? दूसरा, अगर अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन जैसे नेता समन पर पेश नहीं होते तो ईडी आगे क्या कार्रवाई करेगी? क्या अब ईडी पूछताछ के लिए कोर्ट की शरण लेगी या फिर एक और समन जारी होगा? इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं और कब तक मिलेंगे अभी ये भी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल ईडी जांच के बहाने सत्ता में काबिज बीजेपी और विपक्ष के नेताओं को एक मुद्दा जरूर मिल गया है, जिस पर नॉन स्टॉप सियासत जारी है। ये कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। कानून की ताकत, संविधान का रसूख, जांच एजेंसियों की ईमानदारी आज कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल पे भारी पड़ रही है। बीजेपी का संदेश साफ है कि समन को नजरअंदाज कर रहे नेता कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकते। यानी नए साल की शुरुआत में ईडी को लेकर जो सियासी घमासान छिड़ा है वो अभी लंबा खींचेगा। बहुत मुमकिन है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी ईडी वाला शो सुनाई दे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।